हेलो गाइस, दिस इज रंग कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं थंडरस्टॉर्म्स एंड टोर्नेडोज के बारे में। चैप्टर 10 है। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। ठीक है। आज दरअसल क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म से ही टोर्नेडोज बनते हैं। थंडरस्टॉर्म और टोर्नेडोज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है। साइक्लोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। साइक्लोन्स होते हैं जो स्टॉर्म्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, हजारों किलोमीटर, 300 400 500 से लेकर 1200 किलोमीटर तक बड़े हो जाते हैं वो। ठीक है, उनका इंपैक्ट पड़ता है। टोर्नेडो जो होते हैं क्या होते हैं? अदर लोकल सीवियर स्टॉर्म। क्या होते हैं टोर्नेडो? टोर्नेडो लोकल लेवल पे स्टॉर्म्स होते हैं। साइक्लोन्स बड़े लेवल पे होते हैं, प्लेनेटरी लेवल पे। टोर्नेडो छोटे लोकल लेवल पे होते हैं। अदर लोकल सीवियर स्टॉर्म्स होते हैं ये लोकल सीवियर स्टॉर्म्स होते हैं। यहाँ पे अदर का मतलब है अदर देन साइक्लोन्स। ठीक है। ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन ओवर ए स्मॉल एरिया बट वायलेंट। शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते, लेकिन वायलेंट बहुत होते हैं और इनका इंपैक्ट भी स्मॉल एरिया तक ही रहता है। थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन द मॉइस्ट हॉट डेज। देखो, फॉर्मेशन वही है साइक्लोन वाली। क्या कह रहा है ये? थंडरस्टॉर्म्स कैसे बनते हैं? इंटेंस कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हो रहा है, इसका मतलब इंसुलेशन हो रही है। हवा जो है सरफेस के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो रही है, तो इसका मतलब इंसुलेशन हो रही है। कई बार क्या हो जाता है कि जब फ्रंट्स होते हैं, जहां पे फ्रंट्स होते हैं, वहां पे जो कोल्ड एयर है वो नीचे आ जाएगी और वार्म एयर को उठा देगी, तो वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी। अगर उस वार्म एयर में मॉइस्चर है तो थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं। जनरली मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं, 60 डिग्री वाले रीजन में, लेकिन वैसे ये कहीं भी बन सकते हैं और खासतौर से अमेरिका में बहुत ज्यादा टोर्नेडोज और थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। ठीक है। होता क्या है मैं आपको पहले बता देता हूं। ये हमारा लो प्रेशर एरिया है, किसी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर हुआ, हवा ऊंची हो गई, हवा ऊपर उठने लगी, लेकिन इस हवा में मॉइस्चर है। यहां पे क्या है? मॉइस्चर है। अगर मॉइस्चर होगा तो जैसे ही हवा ऊपर उठेगी, यहां तक पहुंचेगी, तो ठंडी होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, तो और ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। लेकिन क्योंकि इसमें मॉइस्चर है तो क्लाउड फॉर्म होगा। क्लाउड फॉर्म होगा तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी निकलेगी, वही साइक्लोन वाला कंसेप्ट। मॉइस्चर इसमें ओशन से नहीं आ रहा है, इसमें मॉइस्चर एनवायरमेंट से ही आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है। इस हवा में ऑलरेडी मॉइस्चर है। ठीक है। क्लाउड बनेगा तो हवा ऊपर जाएगी, और ऊपर जाएगी और ठंडी होगी, और जरा क्लाउड बनेगा, और ऊपर जाएगी और ठंडी होगी, और जरा क्लाउड बनेगा, और लेटेंट ऑफ हीट बनेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, क्या बोल रहा है? इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट डेज, मॉइस्ट हॉट डेज। मॉइस्ट हॉट डेज में इंटेंस कन्वेक्शन जब होता है तो थंडरस्टॉर्म्स बनते हैं। ऊपर जाएगी, ये हमारा थंडरस्टॉर्म बन गया। क्योंकि ये हवा बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, तो आसपास की जो एयर है वो इस गैप को फिल करने के लिए भागेगी, तो वहां भी हवाएं चलने लगेंगी, तेज तेज चलेंगी कि नहीं चलेंगी, है ना? आंधी आ रही है, यहां पे ये क्लाउड इतना बड़ा हो जाता है आगे जाकर के, और एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इतना बड़ा हो जाता है कि बहुत बड़े रीजन में बहुत तेजी से बारिश होती है। ठीक है। हवा चल ही रही है तेज तेज, तो ये थंडरस्टॉर्म वाली कंडीशंस हो जाती हैं। इट इज अ वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड विद थंडर एंड लाइटनिंग। ये एक बहुत ही बड़ा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है जिसके अंदर थंडर और लाइटनिंग भी है। इतना ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है ये, कन्वेक्शन इतनी रैपिड होती है कि थंडर और लाइटनिंग होने लगती है। लाइटनिंग बिजली गिरना, थंडर वो जो कड़कड़ाहट की आवाज होती है। इतना ज्यादा ये वॉयलेंट होता है। बहुत बड़े रीजन में बहुत तेज बारिश होने लगती है। When the clouds extend to, अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्या कह रहा है, when the cloud extend to heights where sub-zero temperature prevails, the hails are formed and they come down as hailstorms। बारिश तो हो ही रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्लाउड्स इतनी ऊंचाई पे बनने लगते हैं, उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं। वैसे तो क्लाउड्स ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कभी कभी टेम्परेचर वो माइनस में पहुंच जाता है, सब जीरो के आसपास पहुंच जाता है या उससे भी कम, तो ओले बनने लगते हैं, हेल्स बनने लगते हैं, और फिर वो हेल्स जो नीचे गिरने लगते हैं बहुत तेजी से, तो हेलस्टॉर्म आने लगता है। हेलस्टॉर्म मतलब जब बहुत तेजी से ओले जो है वो जमीन पर गिरने लगते हैं, उसको हम हेलस्टॉर्म कहते हैं। ठीक है। तो थंडरस्टॉर्म में क्या क्या था ये समझ आ गया। बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्लाउड है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है, जो कि थंडर और लाइटनिंग जिसमें हो रही है, बहुत ही तेजी से बारिश कर रहा है। कभी कभी हेलस्टॉर्म भी हो सकता है। यहां तक आपको समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एक टर्म आई है यहाँ पे, डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जरा थंडरस्टॉर्म के बारे में देख लेते हैं। ए थंडरस्टॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, अपड्राफ्ट होता है, हवा ऊपर चढ़ रही है, कैसी, वार्म एयर, ठीक है, वो मॉइस्ट भी है, विच कॉज द क्लाउड्स टू ग्रो, जिसकी वजह से क्लाउड जो और बड़े होने लगते हैं, बिगर एंड राइज टू ग्रेट हाइट्स, क्लाउड्स बड़े भी होने लगते हैं और ऊंचे भी होने लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बारिश और ज्यादा होने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है, कॉजेज प्रेसिपिटेशन, जिसकी वजह से बारिश होने लगती है। समझ गए, चलिए। लेटर डाउनड्राफ्ट ब्रिंग्स डाउन टू अर्थ द कूल एयर एंड रेन, कूल एयर एंड सॉरी द रेन है, ये गलती से हो गया था। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, पहले तो हवा ऊपर जाएगी, बारिश बादल बनेंगे, फिर क्या होता है, नीचे बारिश तो होती है, लेकिन बारिश के साथ साथ जो हवा ऊपर गई, ठंडी हो गई है, भारी हो गई है, ऊपर गई है, ठंडी हो गई, ठंडी होकर भारी हो गई, तो वो हवा भी नीचे आना स्टार्ट कर देती है धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए यहाँ से गर्म हवा ऊपर पहुंची, यहाँ पे बादल बने, बारिश हो रही है, ठीक है, इस बारिश के साथ साथ छोटे छोटे पॉकेट्स बन जाते हैं जिनमें कि कूल एयर जो नीचे आना स्टार्ट करती है, इनको डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं। समझ आ गया यहां तक, ठीक है, इतना आ गया। अभी ये जो नीचे हवा जा रही है ना, यही पहुंचेगी, यही टोर्नेडोज बनने का कारण बनने वाली है। कैसे, उससे पहले हम देख लेते हैं। यहां पे एक टर्म आई है, डस्ट स्टॉर्म्स, के डस्ट स्टॉर्म्स क्या होते हैं। देखो, थंडरस्टॉर्म क्या होता है, हॉट और मॉइस्ट एयर जो ऊपर उठती है, जब ऊपर उठेगी तो लेटेंट हीट की वजह से ऊपर उठेगी, ठंडी होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी तो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी वजह से हवा और ऊपर उठने लगेगी और क्लाउड्स का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। इस वजह से थंडरस्टॉर्म जनरेट होते हैं। लेकिन कभी कभी उस हवा में इतना मॉइस्चर नहीं होता कि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाए। अगर ऐसा है तो सिर्फ हवा ही, स्टॉर्म ही चलता रहेगा, बारिश नहीं होगी, जिसको हम डस्ट स्टॉर्म्स बोलते हैं। ये ज्यादातर ड्राई रीजन्स में होता है, एरिड रीजन्स में होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थंडरस्टॉर्म्स कहीं भी डेवलप हो सकते हैं, लेकिन जहां पे मॉइस्चर कम है वहां पे वो थंडरस्टॉर्म पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएंगे, बारिश नहीं हो पाएगी, सिर्फ हवाएं चलती रहेंगी, हवाएं अपने साथ धूल भरी आंधी उड़ा के ले जाएंगी। खासतौर से ट्रॉपिकल रीजन्स में ऐसा होता है कि वहां पूरे दिन गर्मी पड़ती है और फिर जब हवा बहुत ज्यादा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तो एकदम से ऊपर उठती है तो आसपास की हवा उस गैप को फिल करने के लिए भागती है, तो आंधी आने लगती है पूरे रीजन में। समझ आया। इफ द एयर देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर, ए थंडरस्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म। अगर मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं है तो थंडरस्टॉर्म जो वो डस्ट स्टॉर्म को जनरेट कर सकता है। कैसे बना, मॉइस्चर नहीं होगा तो हवा तो ऊपर उड़ जाएगी और उस गैप को फिल करने के लिए साइड से हवा भागेगी, तो डस्ट स्टॉर्म जनरेट हो गया, वो आंधी उड़ाएगी, वो धूल मिट्टी उड़ाएगी वो हवा। लेकिन हवा ऊपर जाने के बाद क्योंकि उसमें मॉइस्चर नहीं है तो वो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, क्लाउड नहीं फॉर्म कर पाएगी, जिसकी वजह से बारिश नहीं होगी। समझ आ गया, ठीक है। तो यहां तक समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं टोर्नेडोज की तरफ। चलिए अब हम आ जाते हैं टोर्नेडोज पे। टोर्नेडोज क्या होते हैं, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब थंडरस्टॉर्म बनेगा तो ये हवा ऊपर जाएगी, इसमें मॉइस्चर है, ठीक है, ऊपर जाएगी तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा क्लाउड बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। लेकिन ये बारिश भी कराएगी, थंडर भी होगी, लाइटनिंग होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसके साथ इसी में ये हवा जो ऊपर जाएगी तो कुछ हवा इसमें ठंडी भी हो जाती है। जब वो ठंडी होगी तो उसका वेट बढ़ जाएगा और वो नीचे आना स्टार्ट कर देगी। जब वो हवा नीचे आएगी, वो हवा नीचे आती है, डाउन ड्राफ्ट बोलते हैं इसको, तो बारिश भी आ जाती है इसके साथ, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये हवा जो है जब नीचे आती है ऐसे ही नहीं आ जाती, ये स्पाइरल घूमते हुए नीचे आती है, इसको आने की जगह नहीं मिलती, तो ये क्या करती है, लो प्रेशर के चारों ओर घूमते 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 नीचे आती है। समझ रहे हो, इस तरीके से, इस तरीके से स्पाइरलिंग करते हुए नीचे आएगी। और इसकी खास बात यह है कि इसके बीच में तो लो प्रेशर है बहुत ज्यादा, और ये एलिफेंट ट्रंक की शेप में होती है, मतलब ऊपर बड़ी होता है और नीचे स्पाइरल छोटा होता जाता है, उल्टी फनल जो होती है, फनल शेप में होता है ये टोर्नेडो। तब इसको हम टोर्नेडो बोलते हैं। और ये जो स्पाइरलिंग एयर है, ये इतनी ज्यादा वॉलेंट होती है, इतनी ज्यादा इसकी स्पीड होती है कि अगर जब ये मूव करती है और रास्ते में कोई गाड़ी भी आ जाए ना तो उसे भी उठा के फेंक सकती है, इतनी ज्यादा ये वॉलेंट होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म्स समटाइम्स स्पाइरलिंग विंग लाइक ए ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट with great force with very low pressure at the center causing massive destruction on its way। स्पाइरलिंग विंड जो नीचे डिसेंड करती है
स्पाइरल लिंक में डिसेंड करती है और वो इतनी वॉयलेंट होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है, ठीक है। और एलिफेंट ट्रंक की फॉर्म में होती है, मतलब ऊपर बड़ा होता है और स्पाइरल, नीचे छोटा होता जाता है, ये इसकी खासियत है। अब यहाँ पे एक वो आ गई, सच ए फिनोमेना इज कॉल्ड टॉर्नेडो, ये तो ठीक है। टॉर्नेडो जो है वो ज्यादातर मिड लैटिट्यूड्स में ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि टॉर्नेडो बनने के लिए थंडरस्टॉर्म के बाद मॉइस्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए और इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मिड लैटिट्यूड से नीचे इंसुलेशन तो मिल जाती है, मॉइस्चर नहीं मिल पाता कई बार। ऊपर मॉइस्चर बहुत ज्यादा मिल जाएगा, मिड लैटिट्यूड मतलब 60 डिग्री से ऊपर मॉइस्चर बहुत ज्यादा मिल जाता है, लेकिन उतनी इंसुलेशन नहीं हो पाती। तो जनरली मिड लैटिट्यूड्स में दोनों का कॉम्बिनेशन कभी ज्यादातर मिल पाता है, इसलिए ज्यादातर मिड लैटिट्यूड्स में बनते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म आई है, वाटर स्प्राउट्स। वाटर स्प्राउट्स क्या होते हैं? ये टोर्नेडो जब ओशन के ऊपर बनेगा तो इसको वाटर स्प्राउट बोलते हैं। ये हमारा ओशन है और ये हमारा टोर्नेडो है। इस तरीके से ये हवा नीचे आ रही है, साथ साथ अपने बारिश भी ला रही है, वाटर स्पाउट। और ये पानी को, जो पानी है नीचे ओशन का, इसको भी ये घुमाती है अपने साथ, इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ। इसको एक कहते हैं बाउंडर टाइप का बन जाता है, भंवर टाइप का बन जाता है, पानी का बाउंडर। और ये अपने साथ बोट को भी घुमा देता है कई बार, अगर कोई बोट वहां पे हो रास्ते में, उसके रास्ते में आती है तो, ठीक है। ये देखने में ऐसा लगता है कि पानी, जब बारिश इतनी तेज हो रही होती है कि ऐसा लगता है कि पानी समुद्र से, बारिश से ऊपर जा रहा है नीचे आने की जगह, इस तरीके से पानी नीचे गिरता है। लेकिन स्पाइरलिंग की वजह से वो ऐसा दिखता है कि पानी नीचे की जगह ऊपर आ रहा है, इसको हम वाटर स्प्राउट बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? आगे दो लाइन और लिखी हुई है एनसीईआरटी में। ये कह रहा है कि स्टॉर्म्स ये बनते क्यों है, थंडर स्टॉर्म्स, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली क्या है ये कह रहा है वॉयलेंट स्टॉर्म्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ एटमॉस्फेयर एडजस्टमेंट टू वेराइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं पे एनर्जी ज्यादा हो गई, कहीं पे एनर्जी कम है। जहां पे एनर्जी ज्यादा है मतलब इंसुलेशन, एनर्जी मतलब इंसुलेशन, वहां पे लो प्रेशर बना। जहां पे एनर्जी कम है वहां पे हाई प्रेशर बना। तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया कि इसको बैलेंस करने के लिए स्टॉर्म्स का क्रिएशन होना पड़ा। स्टॉर्म्स अगर नहीं क्रिएट होता तो एनर्जी जो बैलेंस नहीं हो पाती। ये हवा एकदम से ऊपर जाएगी, इस गैप को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से एयर आएगी, है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए स्टॉर्म्स जो है वो जनरेट होते हैं। द पोटेंशियल एंड हीट एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। हीट एनर्जी पड़ रही है यहाँ पे, इंसुलेशन है, हीट एनर्जी है। पोटेंशियल मतलब इसके अंदर हवा के, इसके अंदर एनर्जी आ गई है, अब ये ऊपर उठ सकती है। तो वो पोटेंशियल एनर्जी और वो हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे भी डेवलप होते हैं और हॉरिजॉन्टल विंड्स भी होती हैं, है ना। तो पोटेंशियल हीट एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एंड रेस्टलेस एटमॉस्फेयर अगेन रिटर्न्स टू स्टेबल स्टेट। और जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर में रेस्टलेसनेस आ गई, क्यों? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन गलत था, कहीं पे ज्यादा हो रही थी, कहीं पे कम हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी, कहीं पे बहुत कम हो रही थी। वो जो रेस्टलेस एटमॉस्फेयर है फिर दोबारा से एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो ये दरअसल क्या होता है, कहीं पे जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करने के लिए स्टॉर्म्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ खत्म हो गया। कुछ अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो चीज़ बाद में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो को बार बार देखना है, अगर समझ नहीं आता है तो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।